नेक्स्ट आईएम इंजेक्शन पढ़ना हमें, इंट्रामस्कुलर आईएम, इंट्रामस्कुलर। अगर आप मसल्स में इंजेक्शन लगा रहे हो तो आप उसको बोलोगे इंट्रामस्कुलर, ठीक है। मसल्स में जो भी इंजेक्शन लगेगा वो 90 डिग्री पे लगेगा। अगर आपसे पूछ ले कि कितनी डिग्री एंगल पे आप लगाओगे, तो जिस एरिया पे आप लगाओगे वहां पे उस एरिया की सरफेस से आपकी सिरिंज का निडल का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो 90 डिग्री मसल्स में इंजेक्शन लगाओगे, करीबन 3 ml से 4 ml तक दवाई आप ड्रग जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हो। 3-4 ml तक आप दवाई दे सकते हो, या इससे कम है ना, 3 ml से कम दे सकते हो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा दोगे, ज्यादा लिक्विड इकट्ठा होगा, वो इरिटेट करेगा। तो कोशिश करना कम से कम, नहीं तो 3 से 4 ml आप इंजेक्शन आराम से दे सकते हो। डाइक्लोफेनेक सोडियम वोब्रोन जो मोस्ट कॉमन इंजेक्शन आप यूज करते हो सबसे ज्यादा, वोब्रोन, तो वो 3 ml के आसपास आता है। तो दो तरह की उसकी एम्प्यूल आते हैं, एक तो 3 ml का, एक 1 ml। तो 3 ml तक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 ml तक आप दवाई को जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हो आईएम मेथड में। अब मसल्स में जो इंजेक्शन लगते हैं वो अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। तो अलग अलग जगह के अलग अलग मेथड्स हैं। कौन कौन से अलग अलग है? जैसे फर्स्ट जो मेथड है इसका वो है वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल मेथड। ये आईएम इंजेक्शन लगाने की एक पहली टेक्निक है, वेंट्रोग्लूटियल मेथड, ठीक है। वेंट्रोग्लूटियल मेथड है और एक और है डोर्सोग्लूटियल मेथड। दो मेथड्स हैं यहाँ पे, वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल मेथड। ये जो दोनों मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स में हम दवाई को, ड्रग्स को बटक्स पे लगाएंगे, क्योंकि बटक्स के आसपास ग्लूटियस मसल्स होती है। बटक्स पे ग्लूटियस मसल, और आप ग्लूटियल मसल्स में लगा रहे तो मसल ही चाहिए आपको। ग्लूटियस मसल के अंदर आप इंजेक्शन लगाओगे और बटक्स पे कौन सी मसल होती है? ग्लूटियस मसल। तो इसलिए इसका नाम ग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल की साइड के आधार पे है, ठीक है। ग्लूटियल मसल 3 टाइप की होती है, ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस और मैक्सिमस। ये जो ग्लूटियल मसल है ये 3 टाइप की है। देखो ऐसे बटक्स के एरिया पे ऐसे एक मसल है, मिनिमस, बीच में एक मसल है, मीडियस, लास्ट में एक मसल है, मैक्सिमस। 3 प्रकार की यहां मसल्स हैं, मीडियस, मैक्सियस और मिनिमस। ग्लूटियल की टाइप 3 टाइप की होगी। अब ये जो अलग अलग टाइप की मसल्स हैं जो आपको दिख रही हैं, इन मसल्स में अगर आप ग्लूटियल मिनिमस और मीडियस में इंजेक्शन लगाओगे तो ये वेंट्रोग्लूटियल मेथड। अगर आप मिनिमस और मीडियस में इंजेक्शन लगा रहे हो तो ये है वेंट्रोग्लूटियल मेथड। और अगर आप सिर्फ एक मैक्सिमस में लगाओगे तो उसको बोलते हैं डोर्सोग्लूटियल मेथड। थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों के अंदर, ठीक है। यहां आप करीबन 3 ml तक, आप दोनों को कंपैरिजन करके देख लेते हैं एक बार, वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सल ग्लूटियल। दोनों ही बटक्स पे लगाए जाएंगे, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पहला है वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल, ठीक है। दोनों ही बटक पे लगाए जाएंगे तो कॉमन बातें हैं इसमें, बीच में 3 ml तक लगा सकते हो आप इसमें, 3 ml तक, अप टू 3 ml तक आप वेंट्रोग्लूटियल साइड पे इंजेक्शन लगा सकते हो। यहाँ पे 3 to 4 ml, क्योंकि देखो थोड़ा सा जो मसल है वो बड़ी मसल है, इसलिए आप 4 ml तक लगा सकते हो, पर इससे ज्यादा नहीं लगाना होता, ठीक है। और यहाँ पे किस मसल में लगेगा? यहाँ लगेगा ग्लूटियल मिनिमस और मीडियस। ग्लूटियल मिनिमस और मीडियस मसल में आप इंजेक्शन लगाओगे, और यहाँ पे ग्लूटियल मैक्सिमस में आप इंजेक्शन लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे इंजेक्शन जो लगाओगे उसकी टेक्निक क्या है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है,
सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट के ऊपर आपको इंडेक्स फिंगर रखनी होती है और फैन ऑफ द अदर फिंगर्स, बाकी फिंगर को खोल दो, फैन ऑफ द अदर फिंगर, वी शेप फॉर्म्ड, इंजेक्ट इन वी शेप। क्या करना होता है आपको, इलियक क्रस्ट, ये जैसे हड्डी जो है आपकी, हड्डी यहाँ तो दिखेगा वीडियो में, देखो बटक्स के आप आगे की साइड जो हड्डियां, साइड में जो आपकी हड्डियां होती है उनके जो पॉइंट नजर आते हैं, ये शार्प बोन पॉइंट्स है, प्यूबिस बोन का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट। साइड में होंगे, ये साइड व्यू है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट की जो बोन आपको फील हो रही है उस पे आपको इंडेक्स फिंगर रखनी है। जब इस सारी फिंगर्स को फैन ऑफ करो, बाकी फिंगर को खोलोगे तो आपको वी शेप मिल रही होगी और इस वी शेप में आप कहीं भी इंजेक्शन लगा सकते हो, जिसको बोलते हैं वेंट्रो, वी से वी शेप बनेगी यहाँ, इसी से याद रखेगा वेंट्रोग्लूटियल मेथड। 3 ml तक लगेगा, मिनिमस और मीडियस में लगेगा। सुपीरियर इलियक क्रस्ट पे आपको एक फिंगर रखनी है, बाकी फिंगर्स को फैन ऑफ करना, वी शेप बनेगी, आप आराम से लगा सकते हो। ये है वेंट्रोग्लूटियल मेथड। एडल्ट के अंदर ये यूज करते हैं, एडल्ट के अंदर ये भी यूज कर सकते हो। इनमें तो खैर ये चीज तो कॉमन ही है, ठीक है। अदर के लिए फिर IM में अलग अलग यूज होंगे। ये टेक्निक है वेंट्रोग्लूटियल की, वी शेप बना के आप लगाते हो, नो कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बटक्स को इमेजिनरी 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना होता है। जैसे मान लो ये 2 बटक्स है तो एक बटक ले लिया, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया और अपर आउटर क्वाड्रेंट में आपको इंजेक्शन लगाना, अपर आउटर क्वाड्रेंट। ये जैसे बटक्स है तो बटक्स में ये 4 क्वाड्रेंट में इनको डिवाइड किया, 4 क्वाड्रेंट में से अपर आउटर क्वाड्रेंट में आप इंजेक्शन को इंट्रोड्यूस कराओगे। यहाँ पे 3-4 ml लग जाएगा, मैक्सिमस मसल पे लगेगा, अपर आउटर क्वाड्रेंट पे आपको इंजेक्शन लगाना। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक नर्व है जो यहाँ से जाती है, उसको बोलते हैं सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व। ये सियाटिक नर्व के डैमेज होने का खतरा होता है अगर आप डोर्सल ग्लूटियल से मेथड से लगा रहे हो। इमेजिनरी बटक्स को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हो और अपर आउटर क्वाड्रेंट में आप इंजेक्शन लगाओगे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, सियाटिक नर्व का डैमेज होने का खतरा होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, चीज में ही लगता है सर, इसमें ये नॉर्मली तो एक्चुअली क्या है, इसी IM टाइप में ही लगाया जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरी बात, सियाटिक नर्व में लगने का खतरा, क्योंकि ये इसके पास बह रही है, आप लगाओगे तो नॉर्मल, लेकिन बाई चांस कहां लगने का खतरा होता है इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा डोर्सल ग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, कहां किसमें क्या अंतर है, कैसे आप लगाओगे पोजीशन। अगर आप वेंट्रोग्लूटियल की बात करो तो आपको देनी पड़ेगी साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन। एक करवट में पेशेंट को लिटा के आप लेट सकते, इंजेक्शन लगा सकते हो। कोशिश ये होती है कि जिस साइड में पेशेंट की करवट है, मान लो पेशेंट लेफ्ट साइड में, तो अटेंड उसको इंजेक्शन लगाने वाले को राइट साइड में खड़ा होगा, तो आप इजीली लगा सकते हो मेजरमेंट, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना। तो आप मेजरमेंट प्रॉपर हो, इसलिए साइड लाइन पोजीशन होगी और पेशेंट के बैक साइड पे आपको इंजेक्शन लगाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। लगाने के लिए, अच्छा टेक्निक तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये वेंट्रोग्लूटियल डोर्सोग्लूटियल में अंतर है। बटक्स पे ये भी लगाया जाएगा, ये भी लगाया जाएगा, लेकिन कौन सी मसल में लगेगा, कितने डिग्री, कैसे, क्या टेक्निक है, इसमें साइड लाइन पोजीशन, इसमें सुपाइन पोजीशन, तो अलग अलग पोजीशन आपको देनी पड़ेगी दोनों के लिए, डोर्सल ग्लूटियल के लिए अलग, वेंट्रोग्लूटियल के लिए अलग। तो ये 2 टेक्निक जो बटक्स के लिए यूज की जाएंगी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है, हाथ में भी इंजेक्शन लगाया जाएगा अपर आर्म पर, उसको बोलते हैं मिड डेल्टोइड इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मिड डेल्टोइड। मिड डेल्टोइड इंजेक्शन, ठीक है। मिड डेल्टोइड में आपको डेल्टोइड मसल में इंजेक्शन लगाना। पहली बात, ये भी मसल्स में लगेगा, 90 डिग्री लगेगा,
ठीक है। तीसरी बात, डेल्टोइड मसल में लगेगा। ठीक है, आपको अपर आर्म को 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है और अपर आर्म के मिडल हिस्से में मिड डेल्टोइड में लगाना है, बीच में। ये आर्म को ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया और यहां से भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इस हिस्से में लगाना होता है मिड डेल्टोइड। मिड डेल्टोइड एरिया में लगेगा। ठीक है, 1 ml तक लगा सकते हैं आप, ज्यादा अमाउंट नहीं लगाना, तो 1 ml तक लगा दो, ज्यादा लगाओ तो दिक्कत रहता है। ठीक है, बहुत सारी आपको पता है मिड डेल्टोइड में बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीन भी लगाई जाती है। ठीक है, एससी भी लगा सकते हो आप, आईडी वाले भी लगेंगे, तो डेल्टोइड मतलब लगा सकते हो आप इंजेक्शन। ठीक है, तो 1 ml मिड डेल्टोइड ये लगेगा। टेक्निक मैंने बता दी, अपर आर्म पे लगेगा, अपर आर्म पे इंजेक्शन लगाना है। ये है मिड डेल्टोइड इंजेक्शन, कितना ही है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मिड डेल्टोइड के बाद वेस्टिस लैटरिस, सिटिंग पोजीशन में आप लगा सकते हैं इसको ना। वेस्टिस लैटरिस मसल, ये इन्फेंट में और चिल्ड्रंस में लगाए, छोटे बच्चों के अंदर आप वेस्टिस लैटरिस मेथड के द्वारा लगाते हो, क्योंकि उनके अंदर वेस्टिस लैटरिस मसल मतलब थाई में जो मसल्स हैं वो अच्छी खासी होती है, थाई की जो मसल्स है वो अच्छी ग्रोथ होती है उनकी, इसलिए आप वेस्टिस लैटरिस मसल्स में लगाएंगे। और ये मसल का नाम वेस्टिस लैटरिस, ये थाई की मसल का नाम है, जहां पे आप बच्चों के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। वैक्सीन भी लगाई जाती है, जो आईएम वैक्सीन लगेगी वो भी थाई पे लगाते हैं, आपकी बात सही होती है। ठीक है, यहाँ भी 1 ml तक अमाउंट लग सकता है। ये इसके बारे में था। एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ मिड थाई, एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ मिड थाई। थाई जो है, मान लो ये थाई को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और यहां से एक हिस्सा डिवाइड कर दिया। अब ये जो अंदर की साइड है, मिडल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है, ये आगे की साइड है और इसके पीछे आगे की साइड में मिड में लगेगा, लेटरल वॉल पे लगेगा, दोनों के बीच में मिड साइड होगी पहली बात तो, और लेटरल होगी, पांव के बीच में मिडल लाइन के से दूर होगी तो ये लेटरल। तो लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ मिड थाई, यहां इंजेक्शन जो आप लगाओगे ये लगेगा भाई आपका वेस्टिस लैटरिस मसल्स, बच्चों के अंदर लगाया जाएगा, 90 डिग्री पे लगेगा। ज्यादातर वैक्सीन वगैरह इसी मेथड से द्वारा लगाई जाती है। ये था हमारा वेस्टिस लैटरिस मेथड। नेक्स्ट जेट ट्रैक मेथड, जो हाईली कंसंट्रेटेड ड्रग्स हैं उनमें काम आएगा जेट ट्रैक मेथड। ये आईएम इंजेक्शन लगाने की एक एडवांस टेक्निक है। ठीक है भाई, ये ज्यादातर तब काम आती है जब ड्रग्स जो ऑयल प्रिपरेशन, ऑयल से बनी हुई है, कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन, कंसंट्रेटेड, जैसे पैरासिटामोल है, कंसंट्रेटेड इंजेक्शन है ना, तो गाड़ी होती है बहुत ज्यादा, तो आप इसको लगाते हो इरिटेशन और पेन करती है उस साइड पे, तो अगर आप उसको जेट ट्रैक से लगाओगे तो कम पेन होगा। ठीक है, दूसरी आयरन की जो प्रिपरेशन होती है, आयरन वाली जो ड्रग्स हैं वो भी हाईली कंसंट्रेटेड ड्रग्स होती है, उनको जब आप लगाते हो तो वहां भी पेन होता है, तो इसलिए उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप जेट ट्रैक मेथड का यूज करोगे। हाँ, मतलब जो भी कंसंट्रेटेड मेडिसिन होगी उन सभी को आप जेट ट्रैक मेथड से लगा सकते हो। ठीक है, पहली बात इसका फायदा क्या है, इससे मान लो ड्रग जो वापस बैक आ सकती है, जब आप इंजेक्शन लगाते हो वापस बैक आ जाता है, तो दवाई का बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, जो दवाई बाहर निकलती है उस चीज को रोकता है। क्यों? जेट ट्रैक मेथड। दूसरी बात, पेन और जो इरिटेशन हो रही है आपको ड्रग्स से वो कम होती है, उसको डिक्रीज करता है, ये फायदा है इसका। बैक फ्लो नहीं होगा, एक तो मेडिसिन बाहर नहीं निकलेगी, दूसरी बात पेन इरिटेशन जो हो रहा है वो नहीं होगा, साइट पे ना दाग वगैरह भी रह जाते हैं, जो वैसी और प्रिपरेशन होती है जिनकी डाइस की प्रिपरेशन से बनती है ना, उनके जो कलर रह जाता है वो भी नहीं रहेगा अगर आप किस मेथड से लगाओगे, जेट ट्रैक। ठीक है, जेट ट्रैक मेथड से लगाने के लिए
आपको सबसे पहले साइड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मान लो आप बटक्स पे इंजेक्शन लगाना चाह रहे हो जेट, तो आपने बटक्स की साइड को प्रिपेयर करना, ये साइड सेंटर टू पेरिफेरल पोर्शन, सेंटर टू पेरिफेरल टाइप में आपको क्लीन करना पड़ेगा स्प्रिट से, है ना, सैनिटाइजर से। आपको सेंटर टू पेरिफेरल पोर्शन में पहले तो क्लीन करना पड़ेगा। आपने साइड को क्लीन कर लिया, 1 या 2 3 4 सेकंड के अंदर ड्राई हो जाता है क्योंकि वो वेपराइज हो जाता है। ड्राई हो गया, उसके बाद आपको थंब से दूसरे एंड से एक स्किन को शिफ्ट करना होता है, सबक्यूट टिश्यू को शिफ्ट करना होता है एक साइड में, लेफ्ट में करो राइट में करो, किसी साइड में आपको बटक्स को शिफ्ट करना है एक साइड में। अब ये ऊपर की जो सबक्यूट लेयर थी वो हो गई साइड में, ठीक है। और अब आप क्या करो, इंजेक्शन जो है इंसर्ट करो। इंसर्ट करने के बाद आपको खींच के देखना होता है, खींच के 5 सेकंड का गैप देना है। 5 सेकंड का जब आप गैप दोगे, अगर उसके बाद ब्लड नहीं आ रहा तो आप उसको धीरे धीरे दवाई को पुश कर, ठीक है। पुश किया, पुश करने के बाद आपको 10 सेकंड का गैप देना होता है, फिर आपको नीडल को निकालना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेक्निक है इंजेक्शन को लगाने की। एक चीज इसमें मिस हो गई, जेट ट्रैक मेथड जब आप लगा रहे हो, जब आप दवाई डाल रहे हो तो थोड़ी सी एयर भी ले लेते हैं, और बाद में जब पुश होगी तो हल्की सी एयर जो है इस ट्रैक के अंदर चली जाएगी, और ट्रैक में एयर जाएगी तो जो वापस बैक फ्लो है वो प्रिवेंट हो जाएगी, इसलिए बैक फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब आपने ऊपर की लेयर तो अलग है, जैसे आपने इंजेक्शन लगा के वापस निडल को निकाला, हल्का सा प्रेशर किया आपने स्टाइलबोर्ड से या कॉटन से, और वापस आपने खींच के नॉर्मल कर दिया। अब जो ये रास्ता था, मान लो ये रास्ता ऐसे था, अब ये जैसे किसकी स्किन, तो ये चेंज हो गया, इसका रास्ता चेंज होगा, तो जो बैक फ्लो हो रहा था वो प्रिवेंट होगा। यहाँ पे स्किन पे जो निशान हो रहे थे वो भी निशान नहीं होंगे, जो कंसंट्रेटेड डाइज की जो बनी होती है वो नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। ये सारे आपको फायदे मिलेंगे जेट ट्रैक मेथड के। आपको स्किन को शिफ्ट करके इंजेक्शन लगा के वापस निकालना है, कॉटन से पुश करना और वापस बैक फ्लो करना है, ये मेथड यूज करते हैं जेट ट्रैक टेक्निक, ठीक है। ऑयली प्रिपरेशन, पैरासिटामोल, आयरन जैसी दवाइयों को, कंसंट्रेटेड ऑयली प्रिपरेशन दवाइयों को आप जेट ट्रैक टेक्निक से लगाओगे तो पेशेंट को पेन भी कम होगा, और बहुत सारी दवाइयां अपना कलर भी छोड़ के जाती है, तो कलर वाली में भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे भी आप आराम से जेट ट्रैक मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। ये हमारा पूरा होगा ये वाला पोर्शन कंप्लीट, ठीक है।